Good morning to all of you. This is MD Amar Shams and you are watching the concept Perfect Learning. Today I am going to teach you class 8 physics chapter sound. In this chapter we are going to study what is sound, how sound is produced and what is the characteristics of sounds. और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे साउंड क्या है और साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड क्या होता है। तो सबसे पहले देखा जाए तो साउंड होता क्या है। हम लोग जो अपने चारों तरफ देखते हैं हमें तरह तरह का साउंड आता है। कोई साउंड हमारा प्लीजेंट लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कोई साउंड लगता है हमें बहुत भारी है, लाउडर है। कुछ साउंड हमारा प्लीजेंट लगता है, बहुत शांति वाला लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और कुछ साउंड हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा लाउडर है, अनप्लीजेंट है, सुनने में बहुत दिक्कत हो रहा है। कुछ साउंड हमें लगता है कि बहुत श्रिल है, सुरीली आवाज़ है, बहुत ज़्यादा अच्छा आवाज़ लग रहा है सुनने में। और कोई की आवाज़ क्या होता है, उसका बहुत ही बेस होता है, ठीक है, बेस में आवाज़ होता है, ठीक है। कुछ साउंड हमारा जो होता है लाउड होता है और कुछ साउंड हमारा क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो साउंड क्या है, सबसे पहले ये हम देखेंगे साउंड होता क्या है। तो साउंड होता क्या है, तो व्हाट इज साउंड। तो जैसे आप देख रहे हैं इन फिजिक्स साउंड इज अ वाइब्रेशन दैट प्रोपगेट्स एज एन acoustic wave through a transmission medium such as gas, a liquid और solid। तो क्या बोला फिजिक्स में साउंड क्या होता है, इज अ वाइब्रेशन। साउंड क्या है, एक वाइब्रेशन है। डैट प्रोपगेट्स एज एन एकॉस्टिक वेव, जो कि क्या एकॉस्टिक वेव की तरह चलता है, फैलता है, ठीक है, थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम। क्या ये फैलता तो है लेकिन कैसे फैलता है, ट्रांसमिशन मीडियम के द्वारा। एक मीडियम है, जैसे क्या हो गया, गैस हो गया, लिक्विड हो गया या सॉलिड हो गया। गैस के मदद से फैलता है, गैस के मीडियम से फैलता है साउंड, या तो लिक्विड के मीडियम से साउंड फैलता है, या तो सॉलिड के मीडियम से साउंड क्या होता है, फैलता है, ठीक है। अब कैसे फैलता है ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो सेकंड क्या है, अ साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक साउंड क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें क्या करता है, गिव अस हियरिंग एक्सपीरियंस, जो हमें हियरिंग एक्सपीरियंस देता है, ठीक है। ओनली अकॉस्टिक वेव डैट हैव फ्रीक्वेंसीज लेइंग बिटवीन अबाउट 20 हर्ट्ज एंड 20 किलो हर्ट्ज द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। यहाँ पे क्या बोला, ओनली अकॉस्टिक वेव, ऐसा अकॉस्टिक वेव या सिर्फ वही अकॉस्टिक वेव जिसका फ्रीक्वेंसी जो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होता है, वैसे फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को हम ऑडिबल साउंड कहते हैं, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो होता है, हम लोग जो होते हैं, जो आदमी होते हैं, वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच का जितना भी फ्रीक्वेंसीज है उसे हम सुन सकते हैं, उसे हम ह्यूमन बींग्स सुन सकते हैं। लेकिन 20 हर्ट्ज से नीचे जो साउंड वेव होगा या 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज से जो ऊपर साउंड वेव होगा या फ्रीक्वेंसी रेंज जो होगा, वो हम ह्यूमन बींग्स नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है ओनली अकॉस्टिक वेव डैट हैव फ्रीक्वेंसीज लेइंग बिटवीन अबाउट 20 हर्ट्ज एंड 20 किलो हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज के बीच का फ्रीक्वेंसी द ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज। क्या बोल रहा है ये, ऑडियो फ्रीक्वेंसी, मतलब हम लोग सुन सकते हैं उसे। इलिक्ट एंड ऑडिटरी परसेप्ट इन ह्यूमंस, क्या होता है, यही साउंड वेव जो है जो हमें क्या सुनाई देता है, ठीक है। और 20 हर्ट्ज से नीचे साउंड लेंस मतलब 19 हर्ट्ज हो गया, 18 हर्ट्ज हो गया, 1 हर्ट्ज हो गया, ये सब हमें सुनाई नहीं देता है। और 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर जितना भी साउंड वेव हो गया, साउंड फ्रीक्वेंसीज हुआ, 20 किलो हर्ट्ज से जितना भी ऊपर साउंड फ्रीक्वेंसीज हुआ वो हमें सुनाई नहीं देता। फोर्थ पॉइंट हमें बोल रहा है साउंड वेव अबव 20 किलो हर्ट्ज आर नोन एज अल्ट्रासाउंड। जो भी साउंड वेव जो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, ठीक है। एंड आर नॉट ऑडिबल टू ह्यूमंस, जैसे कि बताया आपको कि 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर की आवाज़ को हम लोग नहीं सुन सकते हैं, और वैसे आवाज़ को, वैसे साउंड को हम क्या कहते हैं, वैसे साउंड वेव को हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, ठीक है। साउंड वेव बिलो 20 हर्ट्ज, ठीक है, साउंड वेव जो 20 हर्ट्ज से नीचे होता है उसे हम कहते हैं इंफ्रासाउंड। हमें याद रखना है 20 किलो हर्ट्ज से जो ऊपर साउंड वेव होता है उसे हम अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, और ऐसा साउंड वेव जो कि 20 हर्ट्ज से नीचे होता है उसे हम इंफ्रासाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड दोनों ह्यूमन बीइंग नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड या इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड के बीच में जो भी साउंड वेव्स है उसे हम ह्यूमन बीइंग सुन सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट एनिमल्स स्पीसीज हैज वैरिंग हियरिंग रेंज।
हम लोग देखा कि ह्यूमन बीइंग में 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच के आवाज़ को हम लोग सुन सकते हैं। इसी तरीके से अलग अलग मतलब अलग अलग एनिमल में अलग अलग सुनने का शक्ति होता है, अलग अलग सुनने का ताकत होता है उन लोग का। तो हियरिंग रेंज हमारा क्या है? सबसे पहले देखा, कैट्स कैन हियर हायर पिच साउंड दैन ह्यूमंस और मोस्ट डॉग। कैट जो है वो क्या मतलब हायर ह्यूमन मतलब हायर पिच सुन सकती है, मतलब उसका फ्रिक्वेंसी हायर है किससे? ह्यूमन से, और मोस्ट डॉग और बहुत सारे डॉग से भी वो हायर फ्रिक्वेंसी वाले साउंड को सुन सकती है। जैसे कि इसका कैट्स के बीच का मतलब कैट्स का फ्रिक्वेंसी रेंज कितना है? वो फ्रॉम 45 हर्ट्स टू क्या है 85 किलो हर्ट्स। 45 हर्ट्ज से लेकर क्या है 85 किलो हर्ट्ज के बीच की आवाज़ को क्या बिल्ली सुन सकती है। ठीक है। कैट हियरिंग ऑल्सो एक्सट्रीमली सेंसिटिव। कैट्स का जो सुनने का शक्ति होता है वो क्या होता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है। इज़ एमंग द बेस्ट ऑफ एनी मैमल, मतलब किसी भी मैमल से भी बहुत ही अच्छा होता है कैट्स का सुनने की शक्ति। ठीक है। बीइंग मोस्ट एक्यूट इन द रेंज ऑफ 500 हर्ट्ज टू 30 किलो हर्ट्ज। ये क्या बोल रहा कि 500 हर्ट्ज से लेकर 32 किलो हर्ट्ज के आवाज़ को भी ये सुन सकती है। ठीक है। हमारा तीसरा है, ये हमारा दूसरा क्या है, डॉग है। द हियरिंग एबिलिटी ऑफ अ डॉग इज डिपेंडेंट ऑन ब्रीड एंड एज। जो हियरिंग एबिलिटी है, सुनने का जो एबिलिटी है जो डॉग का, वो डिपेंड करता है डॉग के ब्रीड्स पे और उसके एज पे, उसके उम्र पे डिपेंड करता है। थ्रू द रेंज ऑफ हियरिंग इज़ यूजुअली अराउंड 50 हर्ट्ज टू 45 किलो हर्ट्ज। ऐसे अगर देखा जाए दो द रेंज ऑफ हियरिंग, जो रेंज ऑफ हियरिंग है ह्यूमन ये इसका डॉग का, वो 50 हर्ट्ज से 45 किलो हर्ट्ज के बीच में होता है। ठीक है। द मोस्ट सेंसिटिव रैट, द मोस्ट सेंसिटिव रेंज ऑफ बैट। अब हमारा तीसरा क्या है, बैट है। और बैट का जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ 20 हर्ट्ज से लेकर 120 किलो हर्ट्ज तक होता है। 20 हर्ट्ज से लेकर कहाँ 120 किलो हर्ट्ज तक ये साउंड वेव को सुन सकता है। ठीक है। माइस मैंने क्या, चूहा। माइस हैव लार्ज ईयर्स इन कंपेरिजन टू देयर बॉडीज़। माइस का क्या होता है, चूहों का क्या होता है, उनका ईयर्स जो होता है, कान जो होता है, उसके बॉडी से कंपेयर किया है तो क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो दे हियर हायर फ्रिक्वेंसीज, क्या होता है उसका फ्रिक्वेंसीज क्या है, हम लोग हायर फ्रिक्वेंसीज सुन सकते दैन ह्यूमंस से भी हायर फ्रिक्वेंसीज को ये सुन सकते हैं। जैसे देयर फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, इनका फ्रीक्वेंसी रेंज इज़ 1 किलो हर्ट्ज टू 70 किलो हर्ट्ज। 1 किलो हर्ट्ज से लेकर 70 किलो हर्ट्ज के साउंड को ये सुन सकता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे ये 1 किलो हर्ट्ज से लेकर 70 किलो हर्ट्ज तक सुन रहा है। ठीक है। लेकिन ह्यूमन बीइंग 20 हर्ट्ज से सुन सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, दे डू नॉट हियर द लोअर फ्रीक्वेंसीज। रैट जो है, ये माउस जो है, वो क्या होता है, लोअर फ्रीक्वेंसीज, कम फ्रीक्वेंसी वाले साउंड वेव को नहीं सुन सकता है जो कि हम ह्यूमन बीइंग सुन सकते हैं। जैसे हम लोग सुनते हैं 20 हर्ट्ज से, लेकिन साउंड जो माउस जो सुनता है वो 1 किलो हर्ट्ज से सुनता है। ठीक है। तो दे कम्युनिकेट यूजिंग हाई फ्रीक्वेंसी नॉइजेज सम ऑफ विच आर इनऑडिबल बाय ह्यूमंस। लेकिन ये लोग जो बात करते हैं आपस में, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, तो वो लोग हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव यूज़ करते हैं। इतना हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव यूज़ करते हैं कि जो कि हम ह्यूमन बीइंग नहीं सुन पाते हैं, हम लोग सुन भी नहीं पाते हैं, वो लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। ठीक है। अब हमारा आ गया, ह्यूमन कैन डिटेक्ट साउंड इन अ फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम अबाउट 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ये तो पहले आपको बताया जा चुका कि ह्यूमन बीइंग जो है वो उनका फ्रीक्वेंसी रेंज जो होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है हाउ साउंड इज प्रोड्यूस। अब साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है तो हमें एक चीज़ में देखना पड़ेगा। सबसे पहला हम ये पिक्चर देख रहे हैं वाला, हम इसमें क्या है कि साउंड जो है, इसमें हमने क्या किया है, एक रबर बैंड को एक बॉक्स के चारों तरफ बांध दिया है और इसमें एक 2 पेंसिल या पेन क्या कुछ भी इसमें हम लगा देंगे। ठीक है। जब हम इसे पुल करेंगे, रबर बैंड को पुल करेंगे, तो क्या होगा, रबर बैंड से आवाज़ निकलेगा। ठीक है। यहाँ देख लिया, ये जो फिगर है हमारा, ये इसे हम बोलते हैं ट्यूनिंग फोक। इसे हम बोलते हैं ट्यूनिंग फोक। ये जो फिगर है इसमें देख रहे हैं कि ये क्या है, इसका जो दो आपस में जो ये दोनों है, इसका
ये दोनों क्या वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, ये दोनों क्या हिल रहा है, आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। तो जब इससे भी क्या होता है, इसका भी अलग अलग फ्रिक्वेंसीज का ट्यूनिंग फोक आता है, ठीक है। इससे भी हम जब किसी चीज़ से टकराते हैं हल्का सा है तो ये जो दो जिससे क्या होता है आवाज़ निकलता है इससे, ठीक है। तो आवाज़ तो निकलता है, साउंड तो निकलता है, लेकिन साउंड प्रोड्यूस होता कैसे है। जब हम देखा कि जब ये रबर बैंड को जब हम हिलाया हम, तो इसे जब हम देखें गौर से और उसको हल्का सा टच करके देखें उंगली से, तो ये वाइब्रेट होता रहेगा, हल्का क्या ये क्या वाइब्रेट होता रहेगा, हिलता रहेगा, ठीक है। और इसी तरीके से जब ये ट्यूनिंग फोक को हम यहाँ जब इसको हिला करके इसमें से जब आवाज़ निकलने लगेगा तो इसको क्या करेंगे, जब हम पानी में ले जाएंगे, यहाँ देख रहे हैं अभी जैसे इस फिगर में, तो क्या वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है वाटर में। मतलब इससे ये पता चला हमें कि साउंड वेव जो प्रोड्यूस होता है वो वाइब्रेशन की मदद से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। साउंड वेव क्या होता है, वाइब्रेशन ऑफ बॉडी के वाइब्रेशन की मदद से प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ देखिए, साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑफ और टू सॉरी साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन और द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी। साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी मदद से हो रहा है, वाइब्रेशन की मदद से हो रहा है, या टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन मतलब हो गया आगे पीछे, ठीक है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी। किसी बॉडी के वाइब्रेशन से या तो किसी बॉडी के आगे पीछे मूव होने से जो चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है, हमारा साउंड है, ठीक है। तो साउंड इज डिफाइंड एज वाइब्रेशन दैट ट्रैवल थ्रू द एयर और अनदर मीडियम एज एन ऑडिबल मैकेनिकल वेव। साउंड को कैसे डिफाइन किया गया, एज अ वाइब्रेशन। साउंड एक वाइब्रेशन है जो कि ट्रैवल करता है एयर के द्वारा या तो अनदर मीडियम के द्वारा, जैसे गैस हो गया, सॉलिड हो गया, उसके द्वारा ये ट्रैवल करता है एज एन ऑडिबल मैकेनिकल वेव, ठीक है। एक मैकेनिकल वेव के तरह ये ट्रैवल करता है। यहाँ पे हमने पहले देख चुका है, ह्यूमन कैन डिटेक्ट साउंड इन अ फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम अबाउट 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग बॉडी। जैसे कि बताया, साउंड क्या होता है, एक वाइब्रेटिंग बॉडी, जो कोई बॉडी जो वाइब्रेट कर रहा है उससे साउंड वेव जो निकल रहा है उससे जो बॉडी वाइब्रेट कर रहा है उससे क्या होता है, साउंड वेव निकलता है, ठीक है। द वाइब्रेटिंग बॉडी कॉज द मीडियम वाटर, एयर या गैस etc अराउंड इट टू वाइब्रेट, दस प्रोड्यूस साउंड। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, वाइब्रेटिंग बॉडी जो है किसी एक मीडियम के द्वारा ट्रैवल करता है और वाइब्रेट होता है, जिससे हमें क्या होता है, हमें आवाज़ सुनाई देता है, ठीक है। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड पे। साउंड का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, ठीक है। द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ साउंड आर, साउंड का बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होता है या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पिच है, लाउडनेस है एंड क्वालिटी है। पिच, लाउडनेस एंड क्वालिटी। तो these characteristics is determined by the vibration that produce the sound। ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डिटरमाइन होता है साउंड के बॉडी के वाइब्रेशन से, जिससे क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम क्यूटर लिखा हुआ है, यहाँ पे लाउडर लिखा हुआ है, और ये जो ग्राफ हमारा बना हुआ है रेड लाइन से, ये जो लाइन है लाल वाला, ये क्या रेस्ट में है, ठीक है। यहाँ पे जगह साउंड वेव रहेगा तो ये रेस्ट में रहेगा। ये जो रेड लाइन हम देख रहे हैं ये क्या है, ये रेस्ट में है, और ठीक है। और ये जो मोशन है ग्रीन लाइन से, ये क्या है, साउंड वेव है, ठीक है। और रेस्ट लाइन से जितना ऊपर तक साउंड वेव जाएगा उस हाइट को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं जिसका जितना कम एम्पलीट्यूड रहेगा साउंड वेव का, वो साउंड वेव क्या होगा, क्विटर होगा, मतलब वो साउंड वेव हल्का होगा, और जिसका एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा होगा वो साउंड क्या होगा, लाउडर होगा, ठीक है। अब देखते हैं लाउडनेस क्या है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं लाउडनेस। द लाउडनेस ऑफ अ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडीज डिपेंड्स ऑन हाउ लार्ज द वाइब्रेशन आर। लाउडनेस ऑफ बॉडी है साउंड वेव, साउंड का जो प्रॉपर्टी है लाउडनेस, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि कोई ऑब्जेक्ट का वाइब्रेशन कितना ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट का वाइब्रेशन कितना ज़्यादा हो रहा है। द लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड। जो लाउडनेस ऑफ साउंड है वो किस पे डिपेंड करता है, वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है ऑफ द वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है जो किससे प्रोड्यूस होता है, किससे, साउंड से प्रोड्यूस जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हमारा वेव डिस्टर्बेंस है, और ठीक है, जिसका वेव डिस्टर्बेंस कम होगा मतलब उसका एम्पलीट्यूड भी कम होगा, मतलब उसका एम्पलीट्यूड जब कम होगा तो वो आवाज़ क्या होगा, सॉफ्ट साउंड होगा।
मतलब सॉफ्ट साउंड हैज़ ए स्मॉल एम्पलीट्यूड, मतलब सॉफ्ट साउंड का आवाज़ जो सॉफ्ट होगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, छोटा होगा। एंड द लाउड साउंड हैज़ लार्ज एम्पलीट्यूड, जब साउंड लाउड होगा तो उसका वेव डिस्टर्बेंस उसमें ज़्यादा होगा, और जब उसका वेव डिस्टर्बेंस ज़्यादा उसमें होगा तो उसका एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, अब जब उसका एम्पलीट्यूड जब हाई होगा इसका, तो क्या होगा, उससे हम क्या बोलते हैं, वो फेज साउंड को हम बोलते हैं लाउड साउंड। अब देखते हैं पिच। ठीक है, सेकंड को ये इसका कैरेक्टरिस्टिक पिच है। पिच क्या है, पिच इज द क्वालिटी दैट मेक्स इट पॉसिबल टू जज साउंड एज हायर एंड लोअर इन द सेंस ऑफ एसोसिएटेड विद म्यूजिकल मेलोडीज। पिच क्या है, वो देखा जाए अगर आसान भाषा में, तो पिच जो होता है वो क्या है, जज करता है आवाज़ को, कौन सा आवाज़ ज़्यादा है, कौन सा आवाज़ कम है, इन द सेंस ऑफ एसोसिएटेड विद म्यूजिकल मेलोडीज़। म्यूजिकल मेलोडीज़ के सेंस में देखा जाए तो ये क्या करता है, पिच क्या करता है, क्वालिटी चेक करता है साउंड का कि हाइयर है या लोअर है। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा हमें, देखो, पिच कैन बी डिटरमाइंड ओनली इन साउंड इन Pitch can be determined only in sounds that have a frequency that is clear and stable enough to distinguish from noise. पिच क्या है, डिटरमाइन करेगा ऐसे साउंड को सिर्फ जिसका फ्रीक्वेंसी क्या हो, जिसके फ्रीक्वेंसी में पता चले कि आवाज़ वो क्लियर है कि नहीं, आवाज़ वो स्टेबल है कि नहीं। अगर आवाज़ स्टेबल नहीं है, क्लियर नहीं है, तो वो नॉइज़ हो जाएगा, मतलब हल्ला। नॉइज़ मतलब क्या, हल्ला हंगामा। नॉइज़ मतलब क्या हो गया, ऐसा साउंड प्रोड्यूस होना जिससे कि आदमी को डिस्टर्बेंस हो। तो डिस्टर्बेंस से अलग साउंड प्रोड्यूस हो जिससे आदमी को क्या हो, अच्छा फील हो, वैसे साउंड को हम बोलते हैं, वैसे साउंड को जो प्रोड्यूस करता है उसे हम पिच बोलते हैं। वैसे साउंड कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलते हैं, हमें पिच बोलते हैं। अगर आपका देखा जाए सेम फ्रीक्वेंसी से अगर हम दो अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से, अगर हम अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से सेम फ्रीक्वेंसी पे साउंड को अगर हम प्रोड्यूस करें, उसे साउंड निकालें, तो हम पहचान जाएंगे कि ये आवाज़ हमारा गिटार का है या ये आवाज़ हमारा वायलिन का है। इसे हम तो पहचान जाएंगे उसे। 20 हर्ट्स, 50 हर्ट्स या 100 हर्ट्स किसी पे भी अगर हम किसी एक वायलिन को बजाते हैं और वही सेम फ्रीक्वेंसी से किसी हम गिटार को बजाते हैं, तो हम वहाँ पे पहचान सकते हैं हाँ ये आवाज़ क्या हमारा गिटार का है या ये आवाज़ हमारा वायलिन का है। ठीक है, तो इसी को डिटरमाइन करता है, वैसे कैरेक्टरिस्टिक को हम पिच कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, पिच कैन बी डिटरमाइन ओनली इन साउंड्स। पिच को हम डिटरमाइन कर सकते हैं उस साउंड में डैट है फ्रीक्वेंसी, जिसका फ्रीक्वेंसी हो डैट इज़ क्लियर एंड स्टेबल। क्यों जी, वो आवाज़ हमारा क्लियर भी होना चाहिए और स्टेबल भी होना चाहिए, जिससे हमें क्या हो, वो आवाज़ हमारा नॉइज से अलग हो, मतलब डिस्टर्बेंस वाले साउंड से अलग साउंड हो। ठीक है, तो अश्लील साउंड, श्रील मतलब सुरीली आवाज़, वैसा साउंड क्या होता है, जैसा कि विसल का हो गया, सीटी का आवाज़ हो गया, उसका पिच हाई होता है। ठीक है, उसका पिच क्या होता है, हाई पिच होता है। और वही बेस साउंड लाइक अ बेस ड्रम, बेस साउंड जो होता है बेस ड्रम से निकलता है, उसका पिच क्या होता है, लो पिच होता है। देखा जाए अगर तो द पिच ऑफ अ चाइल्ड, चाइल्ड के पिच, बच्चा जो होता है उसका जो वॉइस होता है उसका पिच हायर होता है, लेकिन अडल्ट जो होता है उसका पिच क्या होता है, लो होता है। ठीक है, अब देखा जाए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में, हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा गिटार है, यहाँ पे रबर बैंड है। तो यू विल नोटिस दैट एज यू कीप टाइटन द रबर बैंड, जितना तुम रबर बैंड को टाइट कर रखोगे तो उसमें से ज़्यादा वाइब्रेट होगा, ज़्यादा तेज़ी से रबर बैंड वाइब्रेट होगा, और उसमें से आवाज़ जो आएगा वो श्रील आवाज़ आएगा, मतलब श्रील आवाज़ आएगा, मतलब एकदम आवाज़ एकदम उसका अच्छा आएगा और तेज़ आवाज़ आएगा। तो मतलब जितना टाइट रहेगा रबर बैंड तो इतना ज़्यादा उसका पिच होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या होता है, व्हेन म्यूजिशियन वांट टू ट्यून देयर इंस्ट्रूमेंट, जब म्यूजिशियन को हम अपने इंस्ट्रूमेंट को मतलब ट्यून करना, उसको चेंज करना उसके आवाज़ को, या इंक्रीज इट पिच, या उसके पिच को बढ़ाना है, तो दे टाइटन देयर स्ट्रिंग्स टू मेक देम वाइब्रेट फास्टर। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये स्ट्रिंग हमारा ढीला है। ठीक है, इससे अगर हम बजाएंगे तो बहुत ही आवाज़ कम निकलेगा, इसका पिच जो बहुत ही लो रहेगा। ठीक है, और इसी को हम टाइट कर देंगे, तो जैसे इस तरीके से ये सब जो टाइट है, ठीक है, अगर हम टाइट कर देंगे ये सबको तो इसमें से क्या होगा, वाइब्रेशन तेज़ हो जाएगा इसका। और वाइब्रेशन तेज़ होने के साथ साथ क्या होगा, इसमें से जैसे ही वाइब्रेशन तेज़ होगा तो इसमें से हायर पिच का आवाज़ निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से पता चला हमें जितना टाइट रखेंगे हम स्ट्रिंग को तो इतना ज़्यादा हायर पिच ऑफ वॉइस निकलेगा। ठीक है, तो देखा जाए द पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन द रैपिडिटी ऑफ इट्स वाइब्रेशन।
अब पिच यहाँ से हम क्या पता चला, जो साउंड का जो पिच है वो किस पे डिपेंड करता है, रैपिडिटी ऑफ इट्स वाइब्रेशन, कितना तेज़ी से वाइब्रेशन हो रहा है, साउंड वेव कितना तेज़ी से निकल रहा है, उस पर डिपेंड करता है हमारा पिच। ठीक है, द रैपिडिटी ऑफ वाइब्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन। यहाँ से क्या पता चला, जो रैपिडिटी ऑफ वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन में जो जितना तेज़ी होता है उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। यहाँ से क्या पता चला, तो पिच ऑफ द साउंड किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। आप बताइए कि यहाँ पे ना द पिच ऑफ साउंड क्या है, डिपेंड्स अपॉन रैपिडिटी ऑफ इट्स वाइब्रेशन, कितना तेज़ी से वाइब्रेशन हो रहा है, और इसी रैपिडिटी ऑफ वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द रैपिडिटी ऑफ वाइब्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, मतलब रैपिडिटी ऑफ वाइब्रेशन को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो मतलब ये जो पिच जो हमारा है वो डिपेंड करता है किस पे, फ्रीक्वेंसी पे, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज़्यादा पिच होगा। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इज द नंबर ऑफ द वाइब्रेशन इज कंप्लीट इन 1 सेकंड। अब यहाँ से क्या पता फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या, किसी एक बॉडी का फ्रीक्वेंसी कैसे नापते हैं हमें, तो उस बॉडी से 1 सेकंड में कितना कंप्लीट वाइब्रेशन हो रहा है उससे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 1 सेकंड में कितना कंप्लीट वाइब्रेशन हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखा जाए, इफ़ वाइब्रेटिंग बॉडी कंप्लीट 20 वाइब्रेशन इन 1 सेकंड, एक जो वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो कंप्लीट करता है 20 वाइब्रेशन 1 सेकंड में, तो मतलब उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, 20 हर्ट्स है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हर्ट्स क्या है, एसआई यूनिट है फ्रीक्वेंसी का, HERTZ हर्ट्स, जिसका सिंबल होता है HZ। ठीक है, तो यहाँ से पता चला फ्रीक्वेंसी जो होता है नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशन इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितना नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशन होता है उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ से क्या बोला, अगर कोई बॉडी कंप्लीट करता है 20 वाइब्रेशन इन अ सेकंड, 1 सेकंड में 20 वाइब्रेशंस 1 सेकंड में कंप्लीट करता है, तो उससे फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहेंगे, 20 हर्ट्स का फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो मतलब हम लोग जो आवाज़ सुनते हैं, ह्यूमन बींग जो आवाज़ सुनते हैं 20 हर्ट्स से लेकर 20 किलो हर्ट्स तक सुनते हैं। मतलब कोई आवाज़ या मतलब जिस चीज़ से आवाज़ निकल रहा है उसका वाइब्रेशन 1 सेकंड में 20 बार होता हो, उसका वाइब्रेशन 1 सेकंड में 20 बार होता हो, वहाँ से लेकर के कोई ऐसा बॉडी जिसका वाइब्रेशन 20 किलो हर्ट्ज़ है, मतलब 20 किलो हर्ट्ज़ उससे वाइब्रेटिंग होता हो 1 सेकंड में, तो वहाँ से वहाँ तक के बीच के में मतलब उसके बीच में जो साउंड वेव होगा उसे हम ह्यूमन बीइंग सुन सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, शॉर्टर लेंथ प्रोड्यूस साउंड ऑफ हायर पिच, जितना लेंथ हम कम कर देंगे पिच उतना हाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हमें, यहाँ पे जो पेन था हमारा दूर में रखा हुआ था, इसको हम और करीब किया और दोनों को पास ले आया, उसके बाद जो आवाज़ निकलेगा इसमें से क्या होगा, आवाज़ ज़्यादा निकलेगा, वाइब्रेशन ज़्यादा होगा इसके बीच में। अगर दूर में रखा हुआ था तब वाइब्रेशन क्या होता है, लेट में वाइब्रेशन होता है, लेकिन वाइब्रेटिंग क्या होता है उसका कम होता है। मतलब मान लिया अगर दूर में रखे हुए पेन को हम अगर, और उसमें से अगर एक बार उसको पुल करके इसको छोड़ते हैं अगर हम रबर बैंड को, तो मान लिया कि उसमें से 10 कंप्लीट वाइब्रेशन होता है। ठीक है, और जब इसको पास कर देते हैं हम हैं, तो उसमें से अगर हम दोबारा उसको पुल करते हैं और उसके बाद देखते हैं तो उसमें क्या हो, 20 वाइब्रेशन होता है। मतलब क्या हुआ यहाँ से कि जितना शॉर्टर होगा लेंथ जितना कम होगा उतना ज़्यादा हायर पिच होगा। हायर पिच मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा बार बॉडी वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ एक यहाँ हुआ है, यहाँ एक यहाँ पे हुआ। दूसरा बोल रहा है द थिकर द रबर बैंड जितना थिकर होगा, जितना मोटा होगा, द लोअर इज द पिच ऑफ द साउंड प्रोड्यूस, जितना मोटा रबर बैंड होगा उतना कम क्या होगा, पिच होगा। मान लिया यहाँ पे हम रबर बैंड पतला वाला यूज़ कर रहे हैं, अगर मोटा वाला रबर बैंड यहाँ पे अगर यूज़ करें हम, उसके बाद उसको भी वाइब्रेट करें, उससे साउंड प्रोड्यूस करने की कोशिश करें हम, तो जितना आवाज़ इस रबर बैंड से हमको आ रहा है उससे कम आवाज़ हमें आएगा उस रबर बैंड से, मोटे वाले रबर बैंड से, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी कम होता है, उसका पिच कम होता है, मतलब उसमें नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड कम होता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जैसे कहे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग मतलब क्या हो गया, इसमें जो लगा हुआ है ये तांत लगा हुआ है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। ये टाइट जो लगा हुआ है इसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें स्ट्रिंग लगा हो उसे हम स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। इसमें हो गया सितार हो गया, वायलिन हो गया। ठीक है, गिटार भी हो सकता है, उसमें भी लगा रहता है। ठीक है, तो ये इसमें से क्या होता है, साउंड क्या होता है, स्ट्रिंग के द्वारा वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशन के द्वारा, इस स्ट्रिंग के वाइब्रेशन के द्वारा
साउंड इससे हम वाइब्रेट निकालते हैं, ठीक है। ये है विंड इंस्ट्रूमेंट, ये हवा के द्वारा ऐसे साउंड निकलते हैं। यहाँ से हम ये फ्लूट तो सब जानते होंगे, आप लोग देखा भी होगा, जब इससे हम फूंकते हैं और यहाँ पे ये सब जो होल दिया हुआ है इसको हम बंद करके अलग अलग होल को बंद करके खोलते हैं तो उससे अलग अलग आवाज़ निकलता है। तो ये हमारा विंड की तरह निकलता है। यहाँ से हम फूंकते हैं तो यहाँ से हवा निकलता है और अलग अलग होल में से अलग अलग तरह का आवाज़ आता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, विंड इंस्ट्रूमेंट हो गया। इससे विंड के द्वारा हम म्यूज़िक निकालते हैं, ठीक है। और इसमें ये क्या है, ये भी इससे भी क्या होता है, विंड के द्वारा हम म्यूज़िक निकाली है। सैक्सोफोन है ये, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, विंड के द्वारा साउंड निकालते हैं, ठीक है। अब है क्वालिटी, लास्ट हमारा प्रॉपर्टीज या लास्ट कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी क्या है, साउंड क्वालिटी और टिम्बर, क्वालिटी या टिम्बर एक ही चीज़ है। डिस्क्राइब दोज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच अलाउ द ईयर टू डिस्टिंगाइज साउंड विच हैव द सेम पिच एंड लाउडनेस। साउंड क्या बोल रहा है, क्वालिटी वो ऐसा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है जो हमारे ईयर को मदद करता है पता लगाने में कि जो क्या बोल रहा है, डिस्टिंगाइज साउंड विच हैव द सेम पिच एंड लाउडनेस, जिसका ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट हम बजा रहे हैं, जिसका दो इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं जिसका पिच भी सेम है, लाउडनेस भी सेम है, और क्वालिटी की मदद से हम बता सकते हैं दोनों में से कौन इंस्ट्रूमेंट्स कौन सा है और कौन इंस्ट्रूमेंट्स कौन सा है, ठीक है। तो ये क्वालिटी हमें मदद करता है डिफरेंस बताने में कि ये जो आवाज़ निकल रहा है वो किस इंस्ट्रूमेंट से निकल रहा है और ये जो आवाज़ जो निकल रहा है वो किस इंस्ट्रूमेंट से निकल रहा है। मतलब इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में डिस्टिंगाइज करता है, ठीक है। जबकि दोनों इंस्ट्रूमेंट से सेम पिच का और सेम लाउडनेस का आवाज़ निकालेंगे फिर भी क्या होगा, हम उसमें पता कर सकते हैं कि ये आवाज़ दूसरे इंस्ट्रूमेंट से आ रहा है, ये आवाज़ दूसरे इंस्ट्रूमेंट से आ रहा है, ठीक है। टिम्बर इज देन अ जनरल टर्म फॉर द डिस्टिंगाइजेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टोन। टिम्बर क्या एक जनरल टर्म है जो क्या है, टोन को क्या करता है, वो अलग अलग टोन को मदद करता है बताने में ये टोन किसका है, ये टोन किसका है। टिम्बर या क्वालिटी एक ही चीज़ है, ठीक है। टिम्बर बोले या क्वालिटी बोले। द बेसिक साउंड फ्रीक्वेंसी, जो बेसिक साउंड फ्रीक्वेंसी होता है जो प्रोड्यूस होता है इज द लाउडेस्ट एंड इज कॉल्ड द फंडामेंटल। बेसिक साउंड फ्रीक्वेंसी बेसिक साउंड फ्रीक्वेंसी जो प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, लाउडेस्ट होता है और उसे हम कहते हैं फंडामेंटल, ठीक है। जो साउंड फ्रीक्वेंसी बेसिक होता है वो क्या तेज़ होता है, लाउड होता है और उसे हम कहते हैं फंडामेंटल, ठीक है। द अदर साउंड मिक्स विथ इट, और दूसरा साउंड जब हम फंडामेंटल के साथ मिला देते हैं, मतलब बेसिक साउंड फ्रीक्वेंसी के साथ मिला देते हैं और उसे हम सॉफ्टर बना देते हैं, उस आवाज़ को क्या करते हैं, थोड़ा सॉफ्टर बना देते हैं, देन द फंडामेंटल एंड ऑफ वैरिंग लाउडनेस। उससे क्या होता है, फंडामेंटल में क्या होता है, मतलब क्या करते हैं, फंडामेंटल में उसमें कुछ और साउंड मिक्स करते हैं जिससे क्या होता है, आवाज़ सॉफ्ट हो जाता है और उसका लाउडनेस अलग अलग हम कर सकते हैं। फंडामेंटल में क्या था, फंडामेंटल में जो बेसिक फ्रीक्वेंसी था वो क्या लाउड होता है जिसे हम फंडामेंटल कहते हैं, ठीक है। और अगर उसी फंडामेंटल में हम अगर दूसरे फ्रीक्वेंसी साउंड को मिलाएंगे और उस आवाज़ को हम सॉफ्टर बना देंगे और अलग अलग लाउडनेस पे उसको हम वैरी कर सकते हैं, थोड़ा लाउड कम किया, तेज़ कर दिया, वैसे कम कर दिया, कभी तेज़ कर दिया लाउडनेस उसका, तो वैसे हम साउंड को क्या कहते हैं, हारमोनिक्स कहते हैं, ठीक है। हारमोनिक्स क्या है, द फंडामेंटल बीइंग द फर्स्ट हारमोनिक्स। फंडामेंटल क्या है, ये फंडामेंटल क्या हमारा फर्स्ट हारमोनिक्स है, ठीक है। जनरली अ साउंड इज अ रिचर इफ अ ग्रेटर नंबर ऑफ हारमोनिक्स आर प्रेजेंट। साउंड क्या होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, कब तक, जब तक उसमें हारमोनिक्स जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा साउंड होगा, ठीक है। जनरली देखा जाए तो साउंड उतना अच्छा होगा जितना अच्छा उसमें क्या होगा, साउंड इतना अच्छा होगा जितना ज़्यादा उसमें हारमोनिक्स होगा। जनरली क्या होता है, साउंड इतना अच्छा होगा जितना उसमें हारमोनिक्स होगा, ठीक है। तो ये सब हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड देख लिया इसमें, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक के लिए। इस वीडियो में हम लोगों ने आपको पढ़ाया साउंड क्या है, फिर साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, फिर उसका साउंड प्रोड्यूस किस मीडियम से होता है, साउंड सॉलिड से होता है, लिक्विड से होता है, गैस से होता है, ठीक है। ये सब आपको बताया गया और इसके बाद आपको दिखाया गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड क्या होता है। फिर आपको बताया गया यहाँ पे आपको कि हियरिंग रेंज जो ह्यूमन बीइंग का कितना होता है और डिफरेंट एनिमल का हियरिंग रेंज कितना कितना होता है, ठीक है। और फिर इसमें साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, किस चीज़ की मदद से साउंड प्रोड्यूस होता है, ये बताया गया। और इस वीडियो में लास्ट में आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बताया गया। तो आज का वीडियो यहीं तक के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।